पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी। दोनों की जो कमेटियां हैं वो आपस में मिल रही थी और हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं उन्होंने ये दावा किया था कि अनकरीब JUI फजलुर रहमान ग्रुप के साथ हमारा एक बहुत बड़ा अलाइंस होने वाला है। महमूद खान चकजई साहब भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज JUI जो है उसने अलहदा से ही अपनी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ज़रा सुनाएं। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म में हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनके साथ जो इश्तराक अमल है, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के दरवाजे बंद नहीं किए। वो कह रहे हैं जी इशू टू इशू हम उनके साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो ये इशू टू इशू जो इश्तराक अमल है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी ने भी 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अकेली ही जलसे करेगी। अभी तक कुछ जलसे हुए बलूचिस्तान में, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके स्टेज पर नहीं आ रहे। कोई आपको लगता है पॉसिबिलिटी मुस्तकबिल करीब में कि जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके स्टेज पर नजर आए और आप उनके स्टेज पर नजर आए? मीर साहब देखिए, पहली बात तो ये है, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए हमने एक अलायंस बनाई थी या एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, उसमें मौलाना के साथ हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू भी की और असद कैसर साहब उसको लीड भी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो डे वन से क्लियर रहा है और हम अपनी जो है रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। हम तो हर जमहूरी क़ुव्वत को दावत देंगे कि वो इस हकीकी आज़ादी की जंग में हमारा साथ दें। बाकी आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कब से कह रही है कि हमें जलसे करने का मौका दें, ये हमारा जमहूरी और आइनी हक है, पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है। लेकिन पता नहीं पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्यों घबराती है हमारे से। आपने देखा स्वाबी में हमने जलसा किया, पुरअमन जलसा हुआ, बड़ा पीसफुल जलसा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि 22 तारीख को जो तरनौल में जलसा होने जा रहा है उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना रोल अदा करेगी, फैसिलिटेट करेगी। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हुस्न है और हर जमहूरी पार्टी को जैसे JUI को, जैसे जमात इस्लामी को और दीगर जमातों को मौका मिला है अपनी एहतजाज करने का, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलेगा। अच्छा ज़ैन साहब, अगर ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तारीखी जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। अच्छा ज़ैन साहब, वैसे एक ज़िमनी सवाल है इस सिलसिले में, क्या सिंध में आपकी पार्टी जो है उसको जलसा जुलूस करने की आज़ादी है या सिंध में भी वही सूरत हाल है जो पंजाब में है? सच्ची बात है मीर साहब, सिंध में हमने अभी तक कोई जलसा अरेंज किया नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत से कदर बेहतर होगी। इंशाल्लाह जब हम कराची का जलसा अनाउंस करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा। जी नासिर हुसैन शाह साहब, आपकी पॉलिसी क्या होगी? क्या तहरीक इंसाफ को कराची में या हैदराबाद में जलसे की आज़ादी होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज हो, जलसे हों, जुलूस हों, उनको बिल्कुल नहीं रोकती, लेकिन शर्त यह है कि पुरअमन होने चाहिए। हालिया कुछ दिन पहले PTI का ट्रेन मार्च था पूरे सिंध में, उसको मुकम्मल इजाज़त थी। उन्होंने हर ट्रेन मार्च किया, मुख्तलिफ शहरों में गए, रैलियाँ निकाली, उन्होंने अपने इवेंट्स किए, किसी ने उनको नहीं रोका। अगर पुरअमन जलसा होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी शराइत हैं उनको सामने रख कर किया जाएगा तो बिल्कुल इजाज़त देंगे। लेकिन जाहिर है अगर पुरअमन नहीं होगा तो फिर इश्यूज आते हैं। दूसरी बात एक मीर साहब मैं कहना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उनका एहतजाज है धांधली के खिलाफ। अच्छा, कि इलेक्शन में रिगिंग हुई और वो अगर आप सीट निकालते हैं कि जिनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं उसमें 95% वो सीटें हैं जो PTI जीती है।
तो जाहिर है वो साथ मिलकर तो एहतजाज नहीं कर सकते ना, वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। बाकी तो कोई 2-4 सीटें हैं जिन पर उनका क्लेम हो सकता है हो कि वो हमसे, अदरवाइज तो मेजॉरिटी वो सीट्स हैं जो पीटीआई जीती है उनसे, अच्छा जी। केपी हो या बलूचिस्तान हो। अच्छा बिलाल साहब, ये इस पे इस्लामाबाद में अगर पीटीआई 22 अगस्त को जलसा कर रही है तरनौल में, और इजाज़त भी बज़ाहिर उनको मिल गई है, लेकिन आज उनके कुछ रहनुमाओं ने ये शिकायत किया जी कि हमारे कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? मीर साहब, बात ये है कि आपने देखा पहले बड़ी छोटी ईद से पहले कहा गया कि अब आप देखिएगा छोटी ईद के बाद मुल्क में अवाम का एक जमे गफीर नज़र आएगा। छोटी ईद आई गुजर गई, फिर उनने बड़ी ईद से पहले, मुझे गालिबन एक शो यहाँ पे याद है आपके पास किया था ईद से पहले, और हमें कहा गया जी कि बहुत बड़ी एक अवाम की तादाद बड़ी ईद के बाद आएगी, वो भी नहीं आई। उसके बाद वो सुकड़ के जी पार्लियामेंट के बाहर एक दरी की सूरत में भूख हड़ताल के नाम से एक कैंप लगा। वो भूख हड़ताल की जो चटाई थी जी वो भी अक्सर खाली होती थी, और वो भूख हड़ताल ऐसी थी, एक डाइट प्लान था जो लंच के बाद शुरू होता था, डिनर से पहले ख़त्म हो जाता था। तो बात ये है कि जी मैं खुद चाहता हूँ ये अपना शौक़ पूरा करें। ये जो है ना, ये फिर से अब अगर देखिए ये आज से बहाने मारने शुरू हो गए हैं कि जी पकड़ धकड़ हो रही है ये वो आपने, और इनकलाब की ये हालत है कि वो कल नईम पंजोथा साहब बाहर आके कह रहे थे कि खान साहब को ये एतराज़ है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश नहीं मिल रहा। तो देखिए मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये आके अपना शौक पूरा करें तरनौल में। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, सॉरी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अच्छा, कोई कल पंजो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी होता है? ये सर एक होता है जो कि बुनियादी तौर पे ज़्यादातर आवाम को शायद इसकी आगाही भी नहीं होगी, मगर खान साहब की एक बुनियादी ज़रूरत है जिनको जेल में अशद उसकी उनको ज़रूरत है, इसलिए उनकी डिमांड कल नहीं। ये क्या बिजली से चलता है? जी सर, वो सेल के साथ एक है तो टूथब्रश खुद ही जवाब देने का मौका। अच्छा जी जी सर मैं नहीं, मगर एक मैं आ रहा हूँ जी, जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। सर दूसरी बात ये देखिए, बात यह है कि जिस तरह शाह साहब ने बात की कि अगर तो एहतजाज वाकई में पुरअमन होना जी तो बिल्कुल हो सकता है, मगर आपने देखा कि यहाँ पे जितने पुरअमन एहतजाज पीटीआई के पाकिस्तान भुगत चुका है पिछली एक दिहाई में, से ज़्यादा हम भुगत नहीं सकते। बार बार पुरअमन एहतजाज के नाम पे वायलेंस हुई है, उस पुरअमन एहतजाज के बाद एग्रीमेंट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी आई कैन अंडरस्टैंड कि इंतजामिया बार बार ना मार खाना चाहती है, ना वायलेंस देखना चाहती है, ना ही उन परमिशन की धज्जियाँ उड़ते देखना चाहती है, मगर मैं भी चाहती हूँ कि इनको ये आएँ और अपना काम करें और दूध का दूध और पानी। जी जी, जैन साहब आप क्या कहना चाहते हैं?